ओम तत् सत। ओम तत् सत। ओम तत् सत। ओम भू ओम व ओम स्व ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ ओम सर्वत्र। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम श्रिये नमः। ओम श्रिये नमः। ओम श्रिये नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। सत्य योग, नित्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग, ब्रह्म विद्या योग, चेतना प्रगट प्राप्ति ध्यान योग की स्थापना हो चुकी है। कुंडलानी प्राप्ति योग, परम परम योग, परम प्रकाश के दिव्य दर्शन करने के योग का इस ब्रह्मांड में संचालन हो रहा है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगीशी आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी जो गुहा है उसमें विराजमान परब्रह्म परमेश्वर परम परम प्रकाश पुंज को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आपके और हमारे हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा विराजमान है वो प्रभु मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। हे नाथ, हे प्रभु, हे सर्वज्ञ सर्वत्र परमेश्वर, मुझको अपना प्रेम प्रदान करो। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। हे नाथ, हे प्रभु, हे सर्वज्ञ सर्वत्र परमेश्वर, मुझको अपना प्रेम प्रदान करो। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे सर्वज्ञ सर्वत्र प्रभु, मुझको अपना प्रेम प्रदान करो। हे ईश्वर, आपको मेरा नमस्कार हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं केवल परमेश्वर का हूं और केवल परमेश्वर ही मेरे हैं। मैं केवल परमेश्वर का हूं और केवल परमेश्वर ही मेरे हैं। मैं निवेदक, मैं विनती करता, परमेश्वर का छोटा बालक, परमेश्वर का छोटा बच्चा, मैं अवध का संत महात्मा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल परमहंस आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान उस परम परम ज्योति को प्रणाम, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान का प्रचार और प्रसार का कार्य आरंभ है। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। सनातन वैदिक विश्व राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम परम आवश्यक है, आवश्यक है। प्रकृति, जीव, परमात्मा की सेवा यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है।
मैं ब्रह्म ऋषि आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप इस उपदेश को हृदय में धारण करें। ये अमूल्य ज्ञान है, इसको बार बार सुनें, शेयर करें, ताकि और लोग भी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति करें। भारत विश्व गुरु है। भारत इस समस्त विश्व की आत्मा है। भारत कोई भूमि नहीं है, समस्त विश्व की आत्मा है भारत भूमि। समस्त विश्व के लिए, समस्त विश्व में शांति हो, लोक कल्याण हो, लोक जन कल्याण हो, लोकहित के लिए, परोपकार परमार्थ के लिए हमने सनातन वैदिक राष्ट्र की निर्माण की घोषणा कर दी है। सनातन वैदिक राष्ट्र के, सनातन वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार का जिम्मा अपने कंधे पे धारण कर लिया है। मैं ब्रह्मनिष्ठ संत, ब्राह्मण तत्व, ब्रह्मा का मुख आप सभी को, चारों वर्णों को प्रणाम करता हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों को प्रणाम। निषाद वर्ण को भी प्रणाम, जो चारों वर्णों में विराजमान होता है। आप सभी चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार कार्य में साथ आए, तन मन धन से मदद करें, सहायता करें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। 84 लाख के फंदनों में ना फंसे। इस सत्य सनातन के धर्म के प्रसार और प्रसार के कार्य में साथ दें, तन मन धन से मदद करें, ताकि ये कार्य निरंतर रूप से चलता रहे। एक पानी की बूंद विराट समुद्र में जा मिले। अभी ये संगठन का विस्तार हो रहा है। अभी ये संगठन समझ लीजिए पानी की बूंद है। इस संगठन को इतना विराट होना है, समस्त विश्व के कोने कोने तक फैलना है। इस संगठन का एक लक्ष्य है, सनातन वैदिक राष्ट्र के, सनातन वैदिक विश्व राष्ट्र के संगठन का एक लक्ष्य है 1008 शिवालय की स्थापना, 1008 शिवलिंग की स्थापना, 1008 शिवलिंगम ज्योतिर्लिंगम की स्थापना समस्त विश्व में करनी है। समस्त विश्व के धन कुबेर, समस्त विश्व के पूंजीपति, समस्त विश्व के उद्योगपति इसमें साथ आए, इस धर्म कार्य में, प्रचार और प्रसार में साथ दें, तन मन धन से। ये बेहद जरूरी है, आपका कर्तव्य भी है। समस्त ब्राह्मण समाज ज्ञान से मदद करे, अगर धन है तो धन से मदद करे। समस्त क्षत्रिय समाज सुरक्षा से मदद करे, और धन है तो धन से मदद करे। समस्त वैश्य समाज, बनिया समाज धन से मदद करे, तन से मदद करे, मन से मदद करे, और समस्त शूद्र समाज सेवा से मदद करे, सत्कार से मदद करे, तन मन धन से मदद करे। चारों वर्णों को प्रणाम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण, चारों वर्णों को प्रणाम। महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम। ऋषि, महर्षि ऋषि वाल्मीकि जी को प्रणाम। उग्रसेन जी को प्रणाम। ऋषि वशिष्ठ जी को प्रणाम। सप्त ऋषियों को प्रणाम। महर्षि नारद जी को प्रणाम। परम पिता प्रभु को प्रणाम। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ब्रह्मवाणी से दिया जा रहा है, इसको ध्यान से सुने। शखेति मत्वा प्रसभ्य हे कृष्ण हे यादव हे शखेति अदनता महिमानः तवेदं मया प्रमादात्रप्रायण वपि यच्च वहस्स सतकृतोऽसि विहारशयन भोजनसु एकोऽसत्रवर्च्य तत्र रक्षम तत्तमच्छय त्वं प्रेम। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मेरे सखा है ऐसे मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है और हे अच्युत
हंसी दिल्लगी में चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अप्रेमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूं, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूं। जीव परमात्मा के विराट रूप को देख के ये विनती कर रहा है, दोनों हाथ जोड़ के, घुटनों के बल बैठ के, मस्तक झुका के। जब जीव विराट भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। परंतु जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है कि वे ये ही हैं, तब भगवान के प्रभाव आदि को देखकर उनको सखा भाव से किए गए पुराने व्यवहार की याद आ जाती है और उसके लिए वे भगवान से क्षमा मांगते हैं। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। शकेति मत्वा प्रसव्यम हे कृष्ण हे यादव हे शकेकित। जो बड़े आदमी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता, उनके लिए तो आप महाराज आदि शब्दों का प्रयोग होता है। परंतु मैंने आपको कभी हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव कह दिया और कभी हे सखे कह दिया। इसका कारण क्या था? अजानता महिमानम तवेदम। इसका कारण यह था कि मैंने आपकी ऐसी महिमा को और स्वरूप को जाना नहीं कि आप ऐसे विलक्षण हैं, आपके किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसा मैं पहले नहीं जानता था। आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गई। मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं कि आप कौन हैं और कैसे हैं। यद्यपि जीव भगवान के स्वरूप को, महिमा को, प्रभाव को पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अछोहीड़ी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया था। तथापि भगवान के शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड यथावकाश स्थित है। ऐसे प्रभाव को, रूप को, महिमा को जीव ने पहले नहीं जाना था। जब प्रभु ने कृपा करके विश्व रूप दिखाया, तब उसको देखकर ही जीव दृष्टि भगवान के प्रभाव की तरफ गई और वे भगवान को कुछ जानने लगे। उनका यह विचित्र भाव हो गया कि कहां तो मैं और कहां ये देवों के देव। परंतु मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना सोचे समझे जो मन में आया वह कह दिया। मया प्रमादस्त्र प्राणेन्वपि। बोलने में मैंने बिल्कुल ही सावधानी नहीं बरती। वास्तव में भगवान की महिमा को सर्वथा कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। मगर वह सर्वथा जानने में आ जाएगी तो उसकी अनंतता नहीं रहेगी, वह सीमित हो जाएगी। जब भगवान की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का भी अंत नहीं है, तब भगवान और उनकी महिमा का अंत आ ही कैसे सकता है, अर्थात आ ही नहीं सकता। यतच्च वह सार्धमस्कृतोऽसिं विहर्षयासन् भुजस्नेषु। मैं आपकी बराबरी का साधारण मित्र समझकर हंसी जिंदगी करते समय, रास्ते में चलते फिरते समय,
शैया पर सोते जागते समय, आसन पर उठते बैठते समय, भोजन करते समय जो कुछ अपमान के शब्द कहे, आपको अस्वीकार किया अथवा हे अच्युत आप अकेले थे उस समय, या उन शाखाओं, कुटुंबजनों, सब व्यक्तियों आदि के सामने मैंने आपका जो कुछ तिरस्कार किया, वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। एकोस्थ वैत्युच्यत तत्समक्षम तक्षमये तवाम हम प्रेम में है। जीव और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन आता है कि जैसे दो मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे ही जीव भगवान के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते तो जीव हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते और भगवान जीव के ऊपर, कभी जीव भगवान के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान जीव के पीछे दौड़ते, कभी दोनों आपस में हंसते हंसाते, कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष कलाएं दिखाते। कभी भगवान सो जाते तो जीव कहते तुम इतने फैलकर सो गए हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा? तुम अकेले ही हो क्या? कभी प्रभु आसन पर बैठे जाते तो जीव कहते आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या, और किसी को बैठने दोगे कि नहीं? अकेले ही आधिपत्य जमा लिया है, जरा एक तरफ तो खिसक जाओ। इस प्रकार जीव भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। जब जीव उन बातों को याद करके कहते कि हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे नाथ, मैंने आपके ना जाने कितने कितने तिरस्कार किए हैं, मेरे को तो सब याद भी नहीं। यद्यपि आपने मेरे तिरस्कार की तरफ ख्याल नहीं किया, तथापि मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए हैं, इसलिए मैं अप्रेमय रूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूं। जीव कहते हैं मैं आपसे सभी तिरस्कार जो हमने करे हैं वो आपसे क्षमा करवाता हूं। भगवान को अप्रेमय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं। अप्रेमय भगवान जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, दिव्य दृष्टि होने पर भी भगवान को दिव्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी। जीव भगवान के साथ सखा भाव था, पर भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि भगवान ऐसे हैं। उनके मन ने कभी सोचा नहीं था कि प्रभु ऐसे हैं। वो एकदम भयभीत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जीव परमात्मा के विराट स्वरूप को देख के, परमात्मा की कृपा से परमात्मा के विराट स्वरूप को देखते जीव भगवान की महत्ता और प्रभाव को वर्णन करके पुण्य क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। महिमान तवमिदम, इसमें आया है इदम पद महिमानम का विशेषण नहीं है, क्योंकि महिमानम पद पुल्लिंग में आया है और इदम पद नपुंसक लिंग में आया है। अतः यहां इदम का अर्थ है स्वरूप लिया गया है। इस दृष्टि से महिमानम तम इदम का अर्थ हुआ आपकी महिमा और स्वरूप। शप्य संतान्वीकृतांत्र भोजनांत्र वयदः वशस्यतंत्रवाणित विप्रलभद सुखं सकयो पुत्रतंत्रस्य सर्वेश है महामहित कुमृदगन्मय। जीव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ सोने बैठने घूमने बातचीत करने और भोजन आदि करने में मेरा उनका ऐसा सहज भाव हो गया था कि मैं कभी कभी हे सखे तुम बड़े सोच बोलने वाले हो ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था। परंतु वे महात्मा प्रभु बड़े अपने बड़प्पन के अनुसार बहुत मुझ कुबुद्धि के उन समस्त तिरस्कारों को वैसे ही सहा करते थे जैसे सखा अपने
सखा के या पिता अपने पुत्र के तिरस्कार को सहा करता है। जीव ये सारी बातें सोच रहे हैं। प्रभु के आगे घुटनों के बल बैठ के दोनों हाथ जोड़ के प्रभु को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। प्रभु के विराट रूप को देख के भयभीत भी हो रहे हैं और आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं जीव, और प्रभु को बार बार नमस्कार कर रहे हैं, प्रभु से क्षमा याचना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका हूं, मैं प्रभु की शरण में हूं, प्रभु की शरण में हूं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे सर्वज्ञ सर्वत्र परमेश्वर, मुझको अपना प्रेम प्रदान करो, मुझको अपना प्रेम प्रदान करो प्रभु। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। दोनों हाथ जोड़ के प्रभु को सर झुका के बोलना चाहिए प्रभु से, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, आत्म साक्षात का ज्ञान है, अपनी ऊर्जा को उधोगति करने का ज्ञान है, अपने हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा का आत्म साक्षात परम परम प्रकाश का दर्शन का ज्ञान है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम।